सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखिए। हम जो टॉपिक अभी तक पढ़ रहे थे वो था सर्कुलर मोशन। अब आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और जेईई में भी। ठीक, टॉपिक इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल मीन्स कोई भी बॉडी जो मोशन सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगी इन वर्टिकल प्लेन, उसको कहेंगे हम सिंपली मोशन इन वर्टिकल सर्कल। एंड वी आल्सो नो दैट टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्टिकल प्लेन में मैं एक सर्कल बनाऊंगा, दिस सर्कल, क्लियर? And this is center. एक थ्रेड है, यहां से मैं मास अटैच करूंगा, सेंटर रेडियस इज L। रेडियस क्या है? L। जब मैं मास यहां से अटैच करूंगा तो यहाँ नीचे क्या आएगा? mg। और यहाँ से क्या आएगा? टेंशन T1। क्लियर? अब जो मास यहाँ पर पहुंचा आफ्टर कम सर्कुलर मोशन, यहाँ नीचे क्या होगा? टेंशन T2 और क्या होगा? mg। क्लियर? एग्जैक्ट यहाँ पर बनाऊंगा सर्कल। जब भी एक थ्रेड के साथ मैंने यहाँ पर एक मास कनेक्ट किया, वी नो दैट यहाँ पर इसको कौन सी मोशन कंप्लीट करनी है? सर्कुलर मोशन। तो जरूरी क्या है यहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहा है वो करेगा ये टेंशन। सिंपली जो भी हम मतलब दूसरे एग्जांपल्स अगर लेंगे कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, वहां पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अनदर एग्जांपल इज इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, वहां पर कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह यहाँ पर जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? दैट इज टेंशन इन द थ्रेड। क्लियर? दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एट पॉइंट ए टेंशन कितना है एंड एट पॉइंट बी टेंशन कितना है। टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट? दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स center. What will provide this? Centripetal Force. It is opposed by mg. So I can write simply T1 minus mg equal to, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी रखूंगा u, इस पॉइंट पर u1, it will provide a centripetal force that will be mu square divided by L. Radius is L. Clear? T1 will be equal to mg plus mu square divided by L. T1 is equal to m common g plus u square divided by L. Clear? This is tension at point A, lowest point. अब हम देखेंगे यहां पर टेंशन एट पॉइंट B. टेंशन एट पॉइंट B. टेंशन एट पॉइंट B, यहां पर जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है दैट इज ड्यू टू T2 एंड mg। ये दोनों फोर्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर डायरेक्ट टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स सेंटर। सिंपली सो आई कैन राइट टेंशन एट पॉइंट बी क्या आएगा फिर? T2 यही आएगा प्लस m इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर स्पीड क्या है? u1 स्क्वायर डिवाइड बाय l। क्लियर?
So I can write T2 will be equal to what? mu1 square divided by L minus mg. mg. और यहाँ पर m बाहर आएगा u1 square divided by L minus g. आया समझ? Clear? This is the tension at point A and this is the tension at point B. कॉपी करो जल्दी. क्या? अब हम इसका जनरल केस देखेंगे. कोई भी एक पॉइंट लेंगे, वहां पर हम जनरल केस मतलब किसी भी पॉइंट पर हम फिर टेंशन निकाल सकते हैं. दिस वाज द टेंशन एट पॉइंट ए एंड टेंशन एट पॉइंट बी. अब हम इसका जनरल केस देखेंगे. जनरल केस देखो. यहां पर मैं डायग्राम बनाऊंगा. सर्कुलर मोशन. देखो, दिस इज लोएस्ट पॉइंट. ठीक, यहां से मैं लिखूंगा वेलोसिटी u. वेलोसिटी U. यहां से मैं एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज पॉइंट P. ठीक, दिस इज टेंशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट? Center. क्या प्रोवाइड करेगा यहाँ पर? Centripetal. सेंट्रीपिटल फोर्स. यहां से क्या होगा? G. G. इफ दिस इज एंगल थीटा, ये भी कौन सा एंगल होगा यहाँ पर? थीटा. एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg cos Cos of थीटा. क्लियर? यहां पर हम इसको नाम रखेंगे पॉइंट ए. जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको नाम रखेंगे हम Point B. पॉइंट बी. यहां पर पॉइंट सी और पॉइंट डी. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितनी है? u. वेलोसिटी एट पॉइंट A. ए. सेकंड, वेलोसिटी एट पॉइंट P, वो हम रख रहे हैं B. v. यहां पर हम इनिशियल पॉइंट पे रखेंगे u वेलोसिटी. एट पॉइंट P पर कितनी वेलोसिटी रखेंगे? V. v. फॉर एग्जाम्पल, दिस मास गोज अप टू हाइट h. अप टू हाइट H. मतलब ये वाली जो हाइट है वो कितनी है? h. दिस इज E, दिस पॉइंट. ये वाली हाइट कितनी होगी? दैट विल बी सिंपली L माइनस h, क्योंकि रेडियस जो हम रख रहे हैं दैट इज इक्वल टू L. L. क्लियर? यहां पर मैं लिख के रखूंगा रेडियस इज इक्वल टू L. क्लियर? पॉइंट P पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा? समझ, v स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? u स्क्वायर माइनस 2gh. माइनस 2gh, इतने कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे. v इज इक्वल टू व्हाट? रूट u स्क्वायर माइनस 2gh. दिस इज द वेलोसिटी एट व्हाट? एट Point पॉइंट P. P. क्लियर? अब हमें देखना है टेंशन एट पॉइंट P. टेंशन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स. अपोज कौन इसको कर रहा है? mg cos ऑफ थीटा. टेंशन एट पॉइंट P क्या आएगा? T यही माइनस mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? m Mg. what? Mg cos theta. mv square by L. Tension directed towards center minus mg cos of theta. This force will provide a centripetal force, and that centripetal force is equal to what? square by L. mv square, because point P पर velocity कितनी है? That is V. v. Clear? टेंशन का वैल्यू क्या आएगा? mg cos of theta. ठीक, प्लस mv स्क्वायर डिवाइड बाय L. L. करो कॉपी यहां तक.
क्या क्या थी इक्वेशन? T इक्वल टू mg cos theta mg cos ऑफ theta प्लस mv square mv स्क्वायर By डिवाइड L. बाय एल। यहां पर है ट्राइंगल OEP, ट्राइंगल OEP mg cos थीटा का वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं। टोटल रेडियस कितना है? दैट इज L। यहां तक कितनी है? H। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? L L माइनस minus h L माइनस H डिवाइड बाय L, बिकॉज cos थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। L माइनस h प्लस m। b स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूं u स्क्वायर माइनस 2z। आप देखो वेलोसिटी एट पॉइंट P जो हमने देखी थी, u स्क्वायर माइनस 2gh ही आएगा डिवाइड बाय l। क्लियर? टेंशन विल बी इक्वल टू m बाय l में कॉमन ले सकता हूं, m बाय L अब क्या आएगा शिवाश? m बाय l। g L minus h हाँ, यहां से भी मैंने m कॉमन लिया, यहां रहेगा u स्क्वायर प्लस अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन gl और ये 2g g में यहां से कॉमन लिख सकता हूं g। यहां क्या रहा? l माइनस h माइनस 2h, ये कितना रहेगा? माइनस 3h। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द टेंशन एट पॉइंट P। जनरल केस के लिए टेंशन का वैल्यू यही आएगा, m बाय l u स्क्वायर प्लस g l माइनस 3h। क्लियर? वेलोसिटी क्या है एट पॉइंट P? वो हमने अभी देखा, दैट इज रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर? और जो टेंशन है एट पॉइंट P वो है m बाय l u स्क्वायर प्लस g l माइनस 3h। क्लियर? कॉपी किया? yes sir अब मुझे बताओ वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी आएगी? यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आएगी? मतलब जनरल केस आप देखो, वेलोसिटी एट कहां पर देखना है हमें? पहले पॉइंट बी। जनरल केस इक्वेशन वो क्या थी? v स्क्वायर इज, या v हम लिख सकते हैं v is equal इक्वल टू रूट ऑफ u, square minus 2g ये था 2gh। v इज इक्वल टू हाइट जो थी वो यहां से यहां तक थी। अब यहां पर अगर आप हाइट देखोगे वो कहां तक है? यहां तक। दैट विल बी l प्लस l। twice L समझ आया? yes sir माइनस 2g इंटू ट्वाइस l, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 4gl। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट b बी। क्लियर? और अब हम देखेंगे टेंशन एट पॉइंट बी। क्या आएगा? बोलो। टेंशन एट पॉइंट बी, यहां पर आप लिख सकते हैं इसको वीबी भी नाम दे सकते हैं हम। वेलोसिटी एट पॉइंट, टेंशन एट पॉइंट बी। क्या आएगा टेंशन एट पॉइंट बी? शास जनरल इक्वेशन यूज करो। व्हाट वाज द जनरल इक्वेशन? T इक्वल टू व्हाट? जल्दी बोलो। m बाय L l, m बाय l u स्क्वायर प्लस g, यही था। yes sir l माइनस 3 टाइम्स h दिस वाज द जनरल इक्वेशन, यही थी। m बाय l स्क्वायर प्लस g l माइनस 3h। अब हमें निकालना है टेंशन एट पॉइंट B। वो क्या आएगा? m बाय l u स्क्वायर प्लस g l। h का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 3 टाइम्स। शाबाश। h का वैल्यू कितना आएगा पॉइंट B पर? 0 h वैल्यू क्या है पॉइंट B पर? यहां से यहां तक कितना है h? यहां तक, L यहां तक twice L पहले 2 टाइम्स L L। सो क्या आएगा टेंशन एट पॉइंट B? वो आएगा m बाय
L U square U square plus G. L minus 3 to 6, that will be 5. Clear? Yes sir. Minus 5 times L. यही आएगा. Yes sir. Minus 5 times L. L. And that can be written as M by L U square minus 5G L. L. This is the tension at point B. करो कॉपी. ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, टेंशन एट पॉइंट बी, ये भी पूछा जाता है. अभी जो हमने जनरल केस निकाला ये भी पूछा गया है बोर्ड टाइम्स. M by L U square plus G L minus 3H. क्लियर? Yes sir. दिस इज द टेंशन एट पॉइंट. हमने निकाला एट पॉइंट बी पे वेलोसिटी, एट पॉइंट बी पे टेंशन. ठीक. अब यहां पर हमें 3 कंडीशंस आती है. जो ही हम एक थ्रेड को वर्टिकल प्लेन में मोशन देंगे इन सर्कुलर पाथ, either it can complete the circular path, मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, और अगर वेलोसिटी कम पड़ी तो ये, या टेंशन कम पड़ा, either it can oscillate now or to leave the circular path. अब हमें इन्हीं कंडीशंस को अच्छे से देखना है कि कहां पर ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, कहां पर ये ऑसिलेट करेगा, और कहां पर लीव करेगा सर्कुलर पाथ. नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन. नंबर फर्स्ट कंडीशन, टू कंप्लीट व्हाट? Revolution. कंडीशन टू कंप्लीट रेवोल्यूशन. क्लियर? देखो, कंडीशन टू कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक जब मैं इसको मूव कर रहा हूं यहां से यहां तक, तभी ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा जब यहां पर टेंशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा. ग्रेटर देन 0. इफ द वैल्यू ऑफ टेंशन इज लेस देन 0. यहां पर जो ये थ्रेड है ये क्या बनेगी? लूज. जो ये लूज बनेगी, अभी मैंने बोला कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर द सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. और इन यहां पर जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था वो कौन कर रहा था? दैट इज टेंशन. लेकिन जो ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा, अगर यहां पर टेंशन लेस देन 0 है, टेंशन है ना लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है मतलब ये थ्रेड क्या बनेगी? लूज. जो ही ये लूज बनेगी, यहां पर मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन रहेगा? जो ही सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन नहीं रहेगा, दैट मींस सर्कुलर मोशन भी मेंटेन नहीं रहेगी. यहाँ पर द नेसेसरी कंडीशन इज टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0. सो आई कैन राइट टेंशन एट दिस. यहाँ पर कौन सा पॉइंट हमने लिया था एट हाईएस्ट पॉइंट, जो हमने डायग्राम बनाई थी? Point B. दैट वाज टेंशन एट पॉइंट बी. टीबी क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0. अब बताओ टीबी का वैल्यू कितना आया था? M by L. क्लियर? Yes sir. M by L. U square minus U square minus 5 times GL. 5 times GL should be greater than 0. ये 0 बनेगा. U square minus 5 GL greater than 0. Clear? U square is greater than root 5 GL. U is greater than root 5 GL. That means जब भी हमें कंप्लीट रेवोल्यूशन कराना होगा, कंप्लीट सर्कुलर पाथ बनानी होगी, यहां पर जो लोवेस्ट पॉइंट पे हमें वेलोसिटी देनी, वो हमने कितनी ली थी? u. वो कितनी देनी है? ग्रेटर देन रूट 5 GL, और वी कैन से इक्वल टू रूट 5 GL और ग्रेटर देन रूट 5 GL. इफ इट इज लेस देन रूट 5 GL, द थ्रेड विल नॉट कंप्लीट द सर्कुलर पाथ. आया समझ? द नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन रूट 5 GL वेलोसिटी यहां पर कंप्लीट करेगा एक रेवोल्यूशन. क्लियर? Yes sir. कॉपी किया? यू शुड बी ग्रेटर देन रूट 5 GL. अब देखो मसला क्या है. ये हमने देखा कि एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है कि लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन रूट 5 GL. क्लियर? Yes sir. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर थ्रेड एक है, ये यहाँ से मैं इसको मास अटैच कर रहा हूँ, इसको मैंने दी यहाँ से सर्कुलर पाथ। वो हमने वो कंडीशन, वो वाली कंडीशन देखी, ठीक। Yes, sir. अब दूसरी दो कंडीशन रही, आइदर नाउ दिस कैन ऑसिलेट, ऑसिलेट मतलब ऐसे, और इट कैन लीव द सर्कुलर पाथ, इट कैन लीव द सर्कुलर पाथ। देखो यहां पर देखो, ऑसिलेशन के लिए ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, ये टेंशन होगा, बिकॉज इट विल फॉलो सर्कुलर पाथ। तभी तो सर्कुलर पाथ तभी ये फॉलो करेगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, दैट मीन जब टेंशन प्रेजेंट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट होगा, और ये फॉलो करेगा सर्कुलर पाथ। यहां पर ये पहुंचा, अगर वेलोसिटी जीरो बनी, यहां पर अगर वेलोसिटी बनी वेलोसिटी जीरो, ये आगे जाएगा ना, ये आएगा वापस, ऐसे करेगा ऑसिलेट, ठीक। मतलब टेंशन अभी प्रेजेंट है, वेलोसिटी जीरो बन गई, इस केस में ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब देखो, अब अगर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां पर पहुंचा, ठीक। टेंशन, यहां पर वेलोसिटी प्रेजेंट है, बट टेंशन क्या बन गया, जीरो। अभी मैंने बोला टेंशन इज द नेसेसरी कंडीशन टू कीप दिस मास मूविंग कंटिन्यूअसली इन सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी प्रेजेंट है, बट यहां पर टेंशन का वैल्यू कितना बन गया, जीरो। जो ही टेंशन का वैल्यू जीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया जीरो। जब सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया जीरो, जब सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं, तो सर्कुलर मोशन मेंटेन रहेगी, ये जाएगी सर्कुलर पाथ से बाहर। आया समझ? अब हमें यही कंडीशन स्टडी करनी है। देखो लेट velocity vanish at height h1, ठीक। let velocity vanish at height h1, v square is equal to what, u square minus 2g h। वेलोसिटी वैनिश कहां पर कर रही है, हाइट h1। मुझे बताओ यहां पर क्या वैल्यू आएगा, जीरो, इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh1। क्लियर? यस सर। यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 2gh1। h1 का वैल्यू क्या आएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। दिस इज द हाइट एट विच वेलोसिटी वैनिशेस। वेलोसिटी का वैल्यू क्या बन जाता है, जीरो। अब लिखो दूसरा पॉइंट, लेट वेलोसिटी, ये लिखा जाता है यस सर। h1 इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या बन जाता है, जीरो। अब लिखो लेट वेलोसिटी वैनिश एट हाइट h2। लेट वेलोसिटी वैनिश एट हाइट h2। लेट वेलोसिटी वैनिश एट हाइट h2। अब मुझे बताओ ना, वेलोसिटी हमने लिया, टेंशन वेलोसिटी लिया ना हमने, वैनिश कहां पर होता है, हाइट h1 पर। अब हम लेंगे कि लेट टेंशन वैनिश एट हाइट h2। अब मुझे बताओ टेंशन का वैल्यू क्या था, शाबाश, m/l m/l, शाबाश। u square minus 5gl। u स्क्वायर जनरल केस मुझे बताओ, प्लस g इंटू l माइनस 3h। यही था, यस l माइनस 3h। ये टेंशन वैल्यू बन जाता है जीरो। क्या बन जाता है, जीरो। कहां पर, एट हाइट h2। अगर मैं यहाँ पर h2 लिखूंगा, अभी लिखा ना आपने लेट वैनिश एट हाइट, यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, जीरो। इक्वल टू जीरो। समझा? यस सर। ये बन जाएगा जीरो, यू स्क्वायर प्लस जी एल माइनस जी टाइम्स 3h2 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ये क्या बन जाएगा, g टाइम्स 3h2 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी एल। h2 का वैल्यू क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस जी एल डिवाइड बाई व्हाट, 3 टाइम्स g। h2 is equal to u square plus gl divided by 3g। क्लियर? यस सर। दिस इज द हाइट h2। वहां पर क्या होता है, टेंशन का वैल्यू जीरो।
क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट वी विल सी नाउ कंडीशन फॉर ऑसिलेशन. क्या देखेंगे? कंडीशन For oscillation. ये वाली हमने देखी. नाउ सेकंड इज कंडीशन फॉर ऑसिलेशन. अब मुझे बताओ कंडीशन फॉर ऑसिलेशन. वेलोसिटी पहले वैनिश होनी चाहिए या टेंशन? Velocity. जो ही सर्किल वर्टिकल सर्कल में ये मूव करेगा, यहां से यहां तक जाएगा, अगर टेंशन है मतलब सर्कुलर पाथ में रहेगा. लेकिन अगर वेलोसिटी यहाँ पर जीरो, ये आएगा वापस. यहां से वेलोसिटी जीरो, ये आएगा वापस. दैट मीन्स वेलोसिटी क्या होना चाहिए? वैनिश Vanish. फर्स्ट. इट शुड वैनिश. First. सो आई कैन राइट H1 शुड बी लेस देन H2 होना चाहिए. Yes, sir. क्योंकि H1 जब लेस कम होगा लेस देन H2, दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो जल्दी ही वैनिश हो जाएंगी एज कंपेयर टू टेंशन. Tension. इट विल ऑसिलेट. H1 का वैल्यू हमने कितना देखा था अभी? U स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, यही था. Yes, sir. लेस देन H2 का वैल्यू कितना आएगा? U square plus U स्क्वायर प्लस GL. GL डिवाइड बाय 3G, G. यही आएगा. Yes, sir. G कैंसल. ये आएगा 3 टाइम्स U स्क्वायर लेस देन 2U स्क्वायर प्लस ट्वाइस GL. क्लियर? Yes, sir. 3U minus that will be equal to what? U square less than 2GL. U is less than root 2GL. आया समझ? Yes, sir. मतलब हमने देखा अभी पहले देखा था कि जब वेलोसिटी आएगी ग्रेटर देन रूट 5GL, वहां पर क्या करेगा? कंप्लीट सर्कल करेगा. और जब वेलोसिटी आएगी लेस देन रूट 2GL, क्या करेगा? Oscillation. ऑसिलेशन करेगा. लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इफ u इज इक्वल टू रूट 2GL, यहां पर भी ये ऑसिलेट ही करेगा. इक्वल टू और लेस देन. ऑसिलेशन इज सेमी सर्कल. आया ध्यान में? Yes, sir. अगर वेलोसिटी का वैल्यू था इक्वल टू रूट GL, वहां पर भी ऑसिलेशन होगी, बट ऑसिलेशन क्या होगी? Semicircle. सेमी सर्कल. क्लियर है समझ? Yes, sir. और लेस देन रूट 2GL, दैट इज नो डाउट वहां पर क्या होगा? ऑसिलेशन. यहां पर भी ऑसिलेशन होगी, बट दैट इज सेमी सर्कल. क्लियर? Yes, दिस sir. वाज द कंडीशन फॉर व्हाट? ऑसिलेशन. Oscillation. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन वो क्या है? Body will leave the circular path. टू लीव द सर्कुलर पाथ. गुड. ये किया कॉपी? Yes, sir. Condition to leave the what? Circular path. Clear? अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या वैनिश होना चाहिए फर्स्ट? Tension. टेंशन वैनिश होना चाहिए कि वेलोसिटी? Tension. टेंशन. गुड. सो आई कैन राइट H2 लेस देन H1. यही लिख सकता हूं मैं. Yes, sir. H2 लेस देन H1, यही लिखना है. Yes, sir. बता H2 का वैल्यू कितना है? जल्दी क्विक. U square U स्क्वायर plus GL प्लस GL by 3G. बाई 3G लेस देन U स्क्वायर डिवाइड बाई 2G. 2G. समझ आया? Yes, sir. G कैंसल. यह आएगा 2U स्क्वायर प्लस 2GL लेस देन 3 टाइम्स U स्क्वायर. वो क्या आएगा? 3U minus 2U, that will be U square will be greater than root 2GL. U will be greater than root 2GL. That means अब यहां पर क्या है मसला? वेलोसिटी टू लीव द सर्कुलर पाथ. वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? That should be greater than root 2GL. हमने पहले देखा था जब कंप्लीट सर्कल बनाया था वहां पर वेलोसिटी u का वैल्यू कितना था? ग्रेटर देन रूट 5GL. रूट sir. 5GL. जब ऑसिलेशन का मसला आया था वहां पर वेलोसिटी कितनी थी? इक्वल टू और लेस देन रूट 2GL. टू लीव द सर्कुलर पाथ, नाउ द वेलोसिटी जो होनी चाहिए यहां पर वो क्या होनी? ग्रेटर देन रूट 2GL एंड लेस देन रूट 5GL. तो हमने लिखा था कंडीशन टू लीव द सर्कुलर पाथ, velocity should be what? U should be, must be
greater than, root 2 GL. you should be less than root 5 5 GL. GL. यही आएगा, Yes. but greater than root 2 GL. This is the condition to leave the circular Path. path. समझ आया? Yes. These were all the three conditions: circular path, to complete the circular path, condition for oscillation, and to leave the circular path. एक सेकंड में आप इसका रिवाइज कराऊंगा. मतलब हम रिवाइज कैसे कराएंगे, देखो. यहां पर नंबर फर्स्ट, फॉर लूपिंग द लूप, मतलब कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए. ठीक. Yes, sir. अब मुझे पता यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 5 GL. एट हाईएस्ट पॉइंट यहां पर होना चाहिए रूट L. GL. क्लियर. Yes, sir. टेंशन का वैल्यू 0 होना चाहिए, लेस देन 0. नो. क्लियर. Yes, sir. दूसरी क्या थी, कंडीशन फॉर व्हाट, Oscillation. वहां क्या आया था, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन. शाबाश. मतलब अगर यहां से ये आएगा वापस. ठीक. Yes, sir. अब मुझे बता यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या था, u इज लेस देन Root 2 GL. ठीक. Yes, sir. यहां पर हम और एक पॉइंट देखेंगे, v का वैल्यू क्या बन जाता था यहां पर, 0. 0. v का वैल्यू बन जाता था टेंशन नॉट इक्वल टू 0. यही था, Yes, sir. टेंशन नॉट इक्वल टू 0. अब अगर थर्ड कंडीशन हम देखेंगे, वो क्या थी, थर्ड वाज टू, Leave the circular दिस वाज path. सेकंड, थर्ड टू लीव द सर्कुलर Path. पाथ. क्या होता था यहां पर, देखो, टू लीव द सर्कुलर पाथ, यहां से जाएगा यहां पर, ये लीव करेगा सर्कुलर पाथ को. ठीक. Yes, sir. अब मुझे पता यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए था, वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, रूट 2 GL, बट लेस देन रूट 5 GL. 5 GL. यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, बट टेंशन का वैल्यू 0 बन जाता है. जो ही टेंशन का वैल्यू 0 बन जाएगा, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0. सेंट्रीपिटल फोर्स 0, दैट मीन्स सर्कुलर मोशन विल नॉट बी कंटिन्यूअस. क्लियर. Yes, sir. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट. अब हम इस पर जो क्वेश्चंस और इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे न्यूमेरिकल्स, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे. ठीक. Yes, sir.